द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का पारा चढ़ा हुआ है। वो इसलिए चढ़ा हुआ है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो सर्वे कराए और जो सर्वे अभी तक मध्य प्रदेश को लेकर आ रहे थे, वो इशारा कर रहे थे कि मध्य प्रदेश में इस बार बीजेपी को कड़ी टक्कर कांग्रेस दे रही है। क्योंकि पिछली बार भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की ही सरकार बनी थी, लेकिन 18 महीने बाद वो सरकार इसलिए गिर गई क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पाला बदल लिया था। उनके साथ 22 विधायक भी कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई थी। यानी अगर 18 महीनों को छोड़ दिया जाए तो शिवराज सिंह चौहान ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अब यह सवाल पूछा जा रहा है कि जब बीजेपी चुनाव लड़ेगी तो बीजेपी किसके चेहरे पर चुनाव लड़ेगी? क्या शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री फिर से बनेंगे या फिर बीजेपी कोई और गेम प्लान तैयार कर रही है? दरअसल आप भी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा ताकत झोंकने का काम भारतीय जनता पार्टी इस वक्त कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने कई राज्यों के विधायकों को भी मध्य प्रदेश भेज दिया है। उनकी ट्रेनिंग हो रही है और ट्रेनिंग के बाद उनको एक एक विधानसभा सौंप दी जाएगी कि वो विधानसभा जाएं, वहां पता करें कि किस को अगर टिकट दिया जाएगा, कौन जिताऊ उम्मीदवार है उसको टिकट दी जाएगी। आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में उम्मीदवारों की लिस्ट, पहली सूची जो है वो बीजेपी ने जारी कर दी है और वो उन सीटों पर सूची जारी की है जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल नहीं की है। जो कमजोर सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से, उन पर भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार जारी कर दिए हैं। अब अमित शाह जी का दौरा लगातार बना हुआ है। वो भोपाल पहुंच रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कर रहे हैं, उन्हें जीत का मंत्र दे रहे हैं कि कैसे क्या काम करना है कि जीतना है। क्योंकि अभी तक कांग्रेस में 3 गुट थे, लेकिन अब कांग्रेस में सिर्फ 2 गुट बचे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी में सीएम की कुर्सी की ओर निगाहें बहुत सारे लोग दौड़ाए हुए हैं। आप समझिए कि कांग्रेस से पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया भी थे, दिग्विजय सिंह भी थे, कमलनाथ भी थे। ये सब लोग एक तरफ निगाहें दौड़ाए हुए थे कि सीएम की कुर्सी इनकी तरफ जानी चाहिए, लेकिन आप समझिए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया उससे कट गए। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में आ गए हैं। बीजेपी में आने के बाद उनकी निगाह सीएम की कुर्सी पर बनी हुई है। उमा भारती, जो कि हमेशा से सीएम बनने की चाहत रखती रही हैं, कैलाश विजयवर्गीय भी कई बार ये इशारों में कह चुके हैं कि मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। ऐसे में हम बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को भी साइड नहीं कर सकते हैं। हम अगर बात करें मध्य प्रदेश बीजेपी में, तो नरोत्तम मिश्रा भी बड़ा नाम है, गृह मंत्री हैं, वो भी चाह रहे हैं कि सीएम की कुर्सी उनके पास रहे। ऐसे में बीजेपी के अंदर गुटबाजी ज्यादा है कांग्रेस की अपेक्षाकृत। कांग्रेस में कम है और जो गुटबाजी कांग्रेस में थी वो भी अब एकजुट दिखाई दे रही है। यानी कमलनाथ सीधे तौर पर दिग्विजय सिंह के साथ काम कर रहे हैं, दिग्विजय रणनीति बना रहे हैं, कमलनाथ प्रचार कर रहे हैं। तो अब इससे बीजेपी के लिए मुश्किल है। अमित शाह पहुंच गए हैं। अमित शाह ने कहा है कि जीतने को ही क्राइटेरिया रखा जाएगा, जो जिताऊ उम्मीदवार है उसको ही टिकट दिया जाएगा, एज फैक्टर काम नहीं करेगा। पहले बीजेपी में 75 साल वाला एज फैक्टर होता था। लाल कृष्ण आडवाणी को इसीलिए साइड किया गया कि लाल कृष्ण आडवाणी को एक मार्गदर्शक मंडल दे दिया गया है, उसमें रहिए, पार्टी को मार्गदर्शन देते रहिए और जो लोग हैं उसमें काम करते रहेंगे। लेकिन आप इस बात को बखूबी समझिए कि अब यह फॉर्मूला लागू नहीं होगा। यानी अब सिर्फ जीतने वाले कैंडिडेट को ही टिकट दिया जाएगा। यह सबसे पहले यह पैमाना बीजेपी की ओर रखा गया है। अमित शाह लगातार पहुंच रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया, और वो पहुंचकर मंत्र भी दे रहे हैं तरह तरीके के। और अभी जो उन्हें करंटली बात कह दी है कि शिवराज सिंह चौहान को लेकर, कि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, ऐसा संभव नहीं। यानी शिवराज के सीएम बनने पर फिर से तलवार लटकती हुई नजर आ रही है। सीएम बनना तो पहले जनता तय करेगी, जिसकी जीत होती है। अगर बीजेपी जीतेगी उसके बाद भी सीएम नहीं बन पाएंगे शिवराज सिंह चौहान, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। अब देखिए, ये हिंदुस्तान ने भी बाकायदे आर्टिकल लिखा है कि पहली इसकी हेडलाइंस यही है कि एमएलएज के कटेंगे टिकट, यानी जो वर्तमान विधायक वहां पर है उनके टिकट भी काटे जाएंगे। शिवराज सिंह चौहान के लिए भी संदेश, कैसे अमित शाह बढ़ा गए एमपी का पारा। अब अमित शाह एमपी आए और एमपी के राजनीतिक, यानी मध्य प्रदेश के राजनीतिक हवा को बदल कर उन्होंने रख दिया। अब एक ये चर्चा जरूर जन्म ले रही है मध्य प्रदेश में कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन, या फिर राजस्थान में जैसी चर्चा चल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर राजस्थान का चुनाव लड़ा जाएगा, क्या वैसे ही अब मध्य प्रदेश में भी प्रधानमंत्री जी का चेहरा लाया जाएगा, प्रधानमंत्री के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन आमतौर पर देखा गया कि जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है वहां वो मुख्यमंत्री के चेहरे को आए करके मुख्यमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ती है और चुनाव हो जाने के बाद उसी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। क्योंकि शिवराज सिंह चौहान के चेहरे को लोग अब कम पसंद कर रहे हैं, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी एक फैक्टर भी होता है जो वर्तमान सरकार के खिलाफ काम करता है। एक चेहरा देखकर लोग पक जाते हैं।
तो क्या वैसी स्थिति मध्य प्रदेश में बनती हुई दिखाई दे रही है? क्या बीजेपी हाईकमान यह समझ चुका है कि शिवराज को अगर चेहरा बनाया तो उसको बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि शिवराज ही लगातार चेहरा रहे हैं। और अब क्योंकि बीजेपी ने जो अपना फंडा निकाला है, कमलनाथ के बारे में करप्टनाथ कहा जा रहा है और बंटाधार दिग्विजय सिंह को कहा जा रहा है। दरअसल 22 साल पहले जब भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को हराया था, तब भी दिग्विजय सिंह के कार्यकाल को ही टारगेट किया गया था। उस वक्त जब मध्य प्रदेश से कट के छत्तीसगढ़ बना, तब बीजेपी ने वहां शासन किया। उसके बाद बुरी तरीके से कांग्रेस वहां हार गई और ये बंटाधार जो शब्द है उस समय दिग्विजय को ये दिया गया था। अब एक बार फिर से उसी बंटाधार शब्द का इस्तेमाल जो है वो अमित शाह करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी अमित शाह कमलनाथ पर तो टारगेट कर ही रहे हैं, कमलनाथ को, वो दिग्विजय को भी टारगेट कर रहे हैं। इससे यह समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी पुरानी स्ट्रेटजी पे आ रही है, क्योंकि अगर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर काम कर गया तो वो शिवराज के खिलाफ जाएगा, और शिवराज के खिलाफ जाएगा तो शिवराज की वजह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीत पाएगी, जैसा कि 2018 के चुनाव में देखने को मिला। 2018 में भी यही था। वोट परसेंटेज भले ही भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा मिले, लेकिन ये सीटों में तब्दील नहीं हुआ। सीटें कांग्रेस को ज्यादा मिली और आखिरकार कांग्रेस ने वहां सरकार बना ली। अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया साथ ना देते बीजेपी का, तो वहां अभी कांग्रेस की सरकार ही चल रही होती। अब ऐसे में कमलनाथ अपने उन 15 से 18 महीने के कार्यकाल को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं कि हमने देखो ऐसा ऐसा किया, अगर हमें मौका मिलता तो हम ऐसा करते। तो जनता के बीच ये भी एक फैक्टर आ रहा है। जनता सोच रही है कि हाँ, अगर कमलनाथ को मौका मिलता तो कमलनाथ अच्छा करके दिखाते। इस वजह से सॉफ्ट पॉइंट दिख रहा है। और कमलनाथ का हिंदुत्व का जो एजेंडा है, वो हिंदुत्व पर जो फोकस कर रहे हैं, जो चाहे वो बागेश्वर धाम जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उनकी कथा करवाना हो, या फिर हनुमान मंदिर बनवाना हो, या बार बार फिर जय श्री राम के नारे या साधु संतों के साथ बैठ के मीटिंग करनी हो, तो बीजेपी का जो सबसे बड़ा एजेंडा चुनाव में होता है वो हिंदुत्व का होता है, वो धर्म का कार्ड होता है, वो कट्टरता दिखाने की कोशिश होती है। तो उसको तो अडॉप्ट कर लिया है कमलनाथ ने। कमलनाथ भी हिंदुत्व के मुद्दे पर ही चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में ये फैक्टर भी बीजेपी के लिए काम नहीं कर रहा है। इसलिए बीजेपी अब अपने विधायकों के टिकट काटने की भी तैयारी कर चुकी है। अब आप देख रहे हैं, पहली सूची आई तो उसमें कई सिंधिया समर्थकों के नाम गायब हो गए। बगावत पहले से ही चल रही है। कई नेता भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर भोपाल में कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। कोई 200 गाड़ियों का काफिला लेकर पहुंच रहा है, कोई 400 गाड़ियों का काफिला लेकर पहुंच रहा है, कोई 1200 गाड़ियों से पहुंच रहा है। अभी आपने देखा कि किस तरीके समंदर पटेल पूरा समंदर लेकर ही पहुंच गए। 1200 गाड़ियों का काफिला लेकर पहुंचे कांग्रेस में शामिल होने। उस वक्त भोपाल की सड़कों पर सिर्फ गाड़ियां ही गाड़ियां दिखाई दे रही थी, और जिस वक्त कांग्रेस सदस्यता ली भारतीय जनता पार्टी के अंदर और बेचैनी बढ़ गई। तो अभी आने वाले समय में जब ये टिकट काटे जाएंगे तो बीजेपी को बड़ा नुकसान जरूर होता हुआ दिखाई देगा। ऐसे में बीजेपी के पास अब ये समय नहीं बचा है कि वो क्या करे क्या ना करे। अगर वो टिकट काटती है तो पार्टी के नेताओं की बगावत का खतरा भी उसको है, जैसे 2 राज्यों में उठाना पड़ गया था। अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस जीती नहीं। अगर ये कह दें किसी तौर पे कांग्रेस ने फाइट की, कांग्रेस चुनाव जीत गई, ऐसा कुछ नहीं है। वहां दरअसल भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं की बगावत की वजह से हार गई, इसलिए कांग्रेस वहां जीत गई। अगर कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में वो कालिगा समाज है। कर्नाटक में बात करें तो जो लिंगायत समुदाय है वो कालिगा समुदाय है। इनका वोटर्स वहां, इनके वोटर्स ज्यादा हैं, तो इन्हीं पर चुनाव निर्धारित होता है। अब वहां पर आपने लिंगायत समुदाय के सबसे बड़े नेता येदियुरप्पा जी को नाराज कर दिया था, उनकी सीएम की कुर्सी आपने छीन ली थी। और फिर जहां जहां वो गए वहां तो सीटें निकली, लेकिन येदियुरप्पा जहां नहीं गए वहां सीटें नहीं मिली, तो ये नुकसान हुआ। अब इसको राजस्थान से जोड़ के भी देखा जा रहा है कि अगर राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया को नाराज कर दिया जाएगा तो बीजेपी को बड़ा नुकसान हो जाएगा, जैसा कर्नाटक में हुआ। अब हिमाचल प्रदेश से जोड़कर मध्य प्रदेश इसलिए देखा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं का टिकट काटेगी तो उसे आने वाले समय में नुकसान हो सकता है, जैसा कि मध्य प्रदेश में दिखाई देगा। लेकिन फिलहाल अब कमान अमित शाह ने अपने हाथ में ले ली है, और अमित शाह ये दावा कर रहे हैं कि हो सकता है इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा कोई नहीं होगा। मतलब पीएम के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। देखा जाएगा क्या होगा। लेकिन फिलहाल तो ये सुगबुगाहट जरूर लग रही है कि इस बार विधायकों के धड़ाधड़ टिकट भी कटेंगे। जीतना प्राथमिकता रखी गई है, क्योंकि मध्य प्रदेश का चुनाव बीजेपी के लिए साख का चुनाव इसलिए भी बन गया है क्योंकि ये लिटमस टेस्ट के तौर पे देखा जाएगा। ये चुनाव सेमीफाइनल के तौर पर देखा जाएगा, क्योंकि इसके बाद लोकसभा चुनाव है 2024 में। तो ये जो 5 राज्यों के चुनाव होने, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, यहां पर अगर भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस पहले जैसा नहीं रहता है तो आने वाले समय में 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, और इधर इंडिया गठबंधन भी तैयार हो रहा है, तो मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।